और अब हम पहुंच गए बियाबान जंगल में। चारों तरफ आप जहाँ भी देखोगे वहाँ जंगल ही जंगल दिखाई दे। और ऐसे घनघोर जंगल में रह के नहीं संत दिन रात प्रभु की आराधना करें। और अब मैं आपको बाबा की रसोई के दर्शन कराऊं। जंगल से लकड़ी बीन के ले आवे और ईटन को चूल्हो बना रखे हो। यहीं पर सारी तैयारी करके बाबा ठाकुर जी को भोग लगा के पावे। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। कि सूर्य जी की परम कृपा से और आप सब भक्तन के सहयोग से ब्रज के अनेकों महापुरुषों की सेवा को सुख बड़े ही सहज भाव में प्राप्त रहे हुए। वाई श्रृंखला में आज हम अप्रैल महीना की संतन की राशन सामग्री सेवा लेके आए हैं। और आज ऐसे ऐसे संतन के दर्शन होंगे जिनके दर्शन ही दुर्लभ हैं, जो जंगलन में वास करे हैं, पर्वत की तलहटी में वास करे हैं। तो आइए आनंद लेते हैं आज की संत राशन सामग्री सेवा को। और ब्रज एवं संत महिमा सेवा परिवार के सभी भक्तन को मैं हृदय से धन्यवाद करूं, जिनको माध्यम बनाए कि नहीं किशोरी जी ये सेवा के कार्य करा रही हैं। आप सब भक्तन के ऊपर सदैव हमारी किशोरी जी की कृपा, इन संतन को आशीर्वाद ऐसे ही बरसतो रहे, यही मंगल कामना मैं लाडली जी के श्री चरणों में करता हूँ। तो आइए चलते हैं, आनंद लेते हैं आज की संत राशन सामग्री सेवा को। बोलिए राधा रानी की जय। आइए, वो सामने आप जो कुटिया देख रहे हो, लाडली कुंज जो लिखे हुए है, यही एक संत विराजे हैं जिनको नाम है राधा चरण बाबा महाराज, जो कि डॉक्टर रहे हैं और सब दुनिया को छोड़ के नहीं आज के सूर्य जी के चरणन में पर्वत श्रृंखला के नीचे रह के नहीं यहाँ दिन रात प्रभु की आराधना करें, भजन करें हैं। आइए इनके दर्शन को भी सुख लेंगे और उनकी सेवा भी करेंगे। और बाबा ने अपनी कुटिया को नाम रखियो है लाडली कुंज। बाबा राधे राधे। दंडोत दंडोत बाबा दंडोत। बोलिए लाडली लाल की जय। आप बाबा के ठाकुर जी के दर्शन करो, बाबा बड़े भाव के संग युगल सरकार की आराधना करें। जय हो लाडली सरकार की जय। बाबा आपके चरणन में भी प्रणाम है। जी बहुत कैसे हैं आप? बढ़िया है, बस आनंद है श्री जी कृपा से, ठाकुर जी कृपा से। सच में जब आपके दर्शन हो ना मन बड़ा प्रसन्न है जाए। जी हम भी तो ब्रजवासियों के दर्शन के लिए ये सोचते हैं कि ब्रजवासी कब आए हमारे पास दर्शन दें। जी, तो ब्रजवासियों में ठाकुर जी श्री जी का हम स्वरूप मानते हैं, देखते हैं। और आज श्री जी ने कछु राशन की सेवा भिजवाई है, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। जी बस लाडली जो ने भिजवाया तो स्वीकार ही है जी। महाराज। ब्रजवासियों का प्रेम बना रहे, श्री जी कृपा बनी रहे, हमें और क्या चाहिए। जितनों भी जैसो समझ में आयो बाबा वैसो ले आयो हूँ। जी दाल है जी ये, कछु मसाले हैं, जी 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 चाय, जी पोहा, जी ठाकुर जी के काजे बत्ती है और घी है, जी 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 और प्रभु भोग के लिए मिश्री, जय जय ये महाराज जी बिस्किट भी हैं, जी 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 जय। और ये देसी खांड, जी चीनी नहीं देसी खांड। बहुत सुंदर, ये तो पाता हूँ मैं, तो आपने पहले दी थी ना। ये चावल महाराज जी, जी सरसों को तेल, जी जी हाँ जी और ये तीनों ही प्रकार के साबुन। जी जय जय ये ठाकुर जी की 2 पत्ती माचिस, जी जी जी
ये नमक है बाबा, जी। और ये च्यवनप्राश है अच्छा जी, पतंजलि वाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय जय बहुत कृपा बनाए रखे हमारे लाडली जो आपके पूरे परिवार पे। और ये ऑटो है बाबा। जी। ये तो अभी देखो बिल्कुल खत्म हो चुका था, अभी ये हो रहा था कि कब आएगा कब आएगा। सच में? देखो आप, ऐसे ही होता है जितनी बार आप आते हो ना, ऐसे ही होता है। तो ना मेरी महारानी कैसी लीला करे हैं वो समझ में ना आवे। ऐसे ही करती हैं बिल्कुल। देखो अब आज का भी अरे काम राधे राधे, आज लायक है। आज लायक भी नहीं है, आज भी अगर बनाता हूँ मैं तो नहीं काम चलता। अब श्री जी ने भेज दिया ना। हाँ, तो ये 3-4 बार ऐसा हो चुका है महाराज। बड़े ध्यान रखें लाडली जी, अपने लाडली। भक्तन को बड़ा ध्यान रखें बाबा। अब मैं ये सोच रहा था कि सेवा आएगी नहीं आएगी, नहीं तो गांव से मांगना पड़ता, फिर गांव से मांग के लाता फिर। श्री जी ने भिजवा दिया बाबा। श्री जी तो बहुत कृपालु है, बहुत करुणा में सरकार। सच में हमारी श्री जी जैसा कोई ना है। कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो श्री जी तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात ना पूछो। हाँ, बस उनकी कृपा की बात तो कोई कह नहीं सकता, ना कोई सुन सकता। और सेवा कैसी चल रही है? सेवा बहुत बढ़िया चली है, बहुत सुंदर। मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, बाबा पूर्व में डॉक्टर रहे हैं जी। और श्री जी की परम कृपा हुई, ये आप डिग्री देख रहे हो बाबा की। बाबा डॉक्टर रहे हैं और खूब बाबा ने सेवा करी है वास्तव में भी, परंतु श्री जी की परम कृपा हुई जो बाबा को बैराग प्रकट करा दियो और अपने श्री चरणन में स्थान दियो। और आज भी बाबा यहाँ रह के नहीं है, ब्रजवासीन की सेवा कर रहे हैं। जो भी ब्रजवासी को कोई परेशानी हो तो बाबा से दवाई ले वे आमे, और काउ से कोई राशि बाबा नहीं ले, निःशुल्क भाव से संतन की ब्रजवासीन की सेवा बाबा कर रहे हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं, सारे दवाइयां भी इसमें दवाइयां दवाई वगैरह इंस्ट्रूमेंट भी वगैरह ऑक्सीजन बाबा ने ऑक्सीजन की मशीन है। अच्छा, ऑक्सीजन देने की मशीन है। और 10-12 मरीजों की हमारी लाडली जी यहाँ पे बुला के सेवाएं करवाती हैं मतलब पूरे दिन में 10-12 मरीज आ जाते हैं। बिल्कुल। आज सुबह भी आए थे, यूपी से आए थे पथरी के लिए जी। तो बस जिसको पता चलता है, हमने तो ये बोल रखा है कि हे लाडली जी, जो सेवा आप जिसकी आप सेवा करवाओगे यहाँ बुला के, हम किसी को मना नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ब्रजवासियों को सुख मिलेगा। ब्रजवासियों को सुख मिलना, ये समझो ठाकुर जी श्री जी को ही सुख मिलता है। बिल्कुल। तो अब देखो, जैसे मान लो कोई बीमार है, कई बार पैसे नहीं होते घर में, गरीब आदमी है बेचारे। अच्छा, फिर उनको एक सही स्टिक इलाज चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए, बढ़िया। तो उनके लिए वो ये सोचते हैं कि भाई अच्छा इलाज हो तो पैसा भी नॉर्मल लगे और इलाज भी बढ़िया हो, तो वो हमारी श्री जी हमारे द्वारा करवा रही हैं। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, बाबा जो औषधि हैं उनसे तो इलाज करे ही हैं, पर राधा नाम रूपी औषधि से बाबा उपचार करें और निश्चित रूप से सबन को लाभ मिले। और काउ से कोई याचना नहीं है, कोई कामना नहीं है, निस्वार्थ भाव से श्री जी की सेवा समझ के नहीं है, ब्रजवासी की बाबा सेवा करें। बाबा मैं आपकी भक्ति को प्रणाम करूं जी, और आपकी सेवा को भी प्रणाम करूं जी, जो ब्रजवासी के चरणन में आपको इतना अनन्य प्रेम है जी, और निस्वार्थ भाव से आप उनकी सेवा कर रहे हो। जी। मैंने जैसे मन में भाव आते हैं कि तन से स्वस्थ करके, तन से स्वस्थ होएगा तो हर चीज में मन लगेगा। जी। जब तक कोई भी बीमार रहेगा तो उसका किसी चीज में मन नहीं लग सकता। तो हम ये चाहते हैं कि तन से स्वस्थ करके, और फिर मन की जो संशय है, जो दुविधाएं हैं कि भी हम भक्ति कैसे करें, कैसे गृहस्थ में रह के धर्म के मार्ग पर चलें, और धर्म के मार्ग पर सब कुछ निर्वहन करते हुए, सब कुछ करते हुए भी हम कैसे भक्ति में चलें, तो उसके लिए भी हम सलाह देते हैं कि भाई सुबह शाम की जो नित्य पूजा पाठ है आप घर में करिए, और 10-20 मिनट, आधा घंटा जब भी आप नाम जप का समय लगे तो नाम जप एक विशेष नाम जप के लिए जोड़ देते हैं, और कीर्तन के लिए, क्योंकि कलयुग में 2 ही साधन बचे हैं, नाम जप और कीर्तन। कीर्तन से भगवत प्राप्ति हो जाती है, और नाम जप से, नाम जप सारे वेदों शास्त्रों का, सबका, संतों का, सबका यही एक सार निकला है कि नाम जप के बिना हम चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी कुछ कर लें, नाम जप के बिना उद्धार नहीं हो सकता। सभी जितने भी रसिक महात्मा संत जितने भी हुए हैं, सब नाम जप के बल के सारे ही इस भाव सागर से उतर के ठाकुर जी के चरणों में लीन हुए। तो नाम जप जितना समय लगे, जितना समय मिले, कम से कम 23 घंटे हम अपने घर गृहस्थी को, परिवार को, संसार को देते हैं।
तो कम से कम हमारे ठाकुर जी के, श्री जी के लिए, भगवान के नाम के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपने कल्याण के लिए कम से कम आधा घंटा तो सुबह, आधा घंटा शाम को तो अवश्य देना चाहिए। गृहस्थ में रह के ये आपका धर्म बनता है, क्योंकि सारे धर्म आप निभा रहे हो, तो एक ये परम धर्म है जी जो ठाकुर जी ने हमें सब कुछ दिया है, तो भगवान को, परम पिता परमात्मा को हमारे याद करने का एक परम धर्म बनता है। तो जितना जो सेवाएं बने, जिसकी गौ माता की, संतों की, भक्तों की, मतलब किसी भी जीव की सेवा करें, सेवा और नाम जप, यही भगवत प्राप्ति करवा सकता है। मतलब दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो आप तन को भी इलाज करें और मन जीव को के मन को इलाज मन भी का करें। इलाज, क्योंकि मन की स्थिति से ही भजन हो सकता जी। है। अगर मन चंचल होगा, विचलित होगा, तो फिर भजन में मन नहीं नहीं लगेगा। लगे। तो पहले तो शरीर को स्वस्थ करके, फिर मन को स्थिति करके, मन की सारे संशय निकाल के, हक भाई मन में जो दुविधाएं हैं वो मिट के, और फिर हम नाम जप का देते हैं कि भाई ऐसे नाम जप करना है। तो वो मतलब भक्ति के मार्ग में प्रवेश करवाते हैं कि भाई ऐसे भक्ति करो। तो ये तीनों चीजें एक साथ हमारी लाडली जो करवा रही हैं, हमारे को माध्यम बना के। तो बहुत हाँ, उसमें फिर देखो सबका उद्धार हो रहा है। तो हमारा तो देखो श्री जी ने 24 घंटे यहाँ सेवा में रखा है, 24 घंटे दिन रात सेवा चलती रहती है। हारमोनियम भी बहुत अच्छे से बजने लग गया अब, और ढोलक की सेवा भी बहुत अच्छे से हो रही है। जय हो। और हारमोनियम पे हरे राम हरे कृष्णा की धुन और ये मतलब चलता रहता है। और जितने भी अपने राग हैं, 10 ठाट हैं, राग सब 10 राग में 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक ठाकुर जी को, श्री जी को सुनाता रहता हूँ। जय हो। और पदों की भी अब अभ्यास चल रहा है। पद गायन के लिए ही मैंने आपको ये बोला था कि पद गायन की भी मेरी इच्छा है। ठीक है, तो संगीत एक साधना है, संगीत भी एक साधना है। संगीत से एक शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और एक मतलब उत्साह बढ़ता है। और श्री जी ठाकुर जी को तो संगीत बहुत प्रिय है, तो संगीत की सेवाओं के साथ में बहुत आनंद बढ़ता है। ठीक है, बोलिए लाडली लाल की जय। बाबा अब आपसे आज्ञा चाहूंगा, अभी और भी संतन के चरणन में जाना। जी 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 राधे राधे। जी, बड़ी कृपा की श्री जी ने, लाडली जी ने। अब ये हो रहा था कि बस सामान सारा बस कैसे प्राप्त होगा। आनंद ले आप तो। आनंद तो ले रहे हैं हमारा। बियाबान जंगल में, चारों तरफ आप जहाँ भी देखोगे वहाँ जंगल ही जंगल दिखाई दे। और ऐसे घनघोर जंगल में रह के नहीं संत दिन रात प्रभु की आराधना करें। आइए चलते हैं एक संत भगवान के पास। वो जो आप आश्रम देख रहे हो ना, वहाँ बाबा विराजे। सामने आप आश्रम देख रहे हो, बाबा वहीं रहते हैं, वही कुटिया है बाबा महाराज की। अनेकों संतन को, अनेकों पशु पक्षियों को यह आश्रय स्थल है, ये जंगल। और धन्य है इन महापुरुषों को जो ऐसी विषम परिस्थिति में रह के नहीं प्रभु की आराधना करें। अनेकों मोर, अनेकों बंदर, अनेकों प्रकार के जीव जंतु या जंगल में निर्भय है कि नहीं वास करें। और गर्मी भी खूब जोर से पड़ने लगी है, अप्रैल को महीना चल रहा है। बाबा राधे राधे। दंडोत महाराज जी। आपके चरणों में दास को प्रणाम।
कैसे हैं आप? बढ़िया। खूब आनंद में, स्वास्थ्य ठीक चल रहा है? महाराज श्री जी ने सेवा भेजी, आज राशन की आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। यहाँ में राशन को सामग्री है सब, और ये ऑटो है। गर्मी खूब पड़ने लग गई है, हम्म। पर आपको तो गर्मी का और सर्दी का सब बराबर है। संत तो दुखे दुख माने ना, सुखे सुख माने ना। सही बात है। हाँ। सत्तू आ गए थे मेरठ से, सत्तू धरे हैं वो। अच्छा, गर्मी से बचवे को साधन। हाँ। अब आज्ञा मिले दास को। ये महाराज जहाँ जरूरत हो वहां आप सेवा में लगा दी। अब दास को आज्ञा दो, अभी और भी संतन के चरणन में जानो है। अच्छा। हाँ, राधे राधे। महाराज कैसो साधारण से संतन को जीवन है, और जंगल में रह के नहीं दिन रात प्रभु की आराधना करें और वह परम आनंद को प्राप्त करें जो हम संसार में रह के संसारी जीव नहीं प्राप्त कर पावे। आश्रय है तो केवल किशोरी जी के चरणन को, और लाडली जी भी ऐसी परम दयालु हैं, जो भी आवश्यकता बाबा महाराज को होए वो अपने आप यहाँ प्रकट कर दें, काउ न काउ को माध्यम बनाए कि नहीं यहाँ तक पहुंचा दें। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरणों में, उनको भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एक और संत भगवान की कुटिया पे हम पहुंच चुके हैं, और देखो कितना सुंदर बगीचा बना रखे हो महाराज। धन्य है इन संतन को, जो भी भजन ते समय मिले तो इन वृक्षन की सेवा करें। और बाबा सामने ही विराजमान है, आप दर्शन करो। कछु अध्ययन कर रहे हैं बाबा। महाराज जी राधे श्याम। बाबा को राधे राधे। धन्यवाद। खूब आनंद है ना। आप राधे ले लूंगा मत परेशान हो। हाँ, खूब आनंद हो, खूब श्री जी की कृपा, संतन को आशीर्वाद। आज श्री जी ने सेवा भिजवाई है, राशन रसोई वाला सामान है, राशन को ये आप स्वीकार करो। ये और आज ठीक चल रहा? सही है। अब तो ये तो जान गोवर्धन पर कमा चले गो में हम 8 दिन 9 दिन लग गए परिक्रमा देते हैं। परिक्रमा देने 8-9 दिन में परिक्रमा लगी? मैं लौट पड़ी रही ना। अच्छा, दंडोती दी है। दई। दंडोती में तो बाबा लगी जाए, एक हफ्ता लगी जाए। 3 महात्मा और फिर बेचारे पूर्ति कर देने, मेरे बस की ना है, नहीं इतना चलना है। वास्तव में बहुत मेहनत को काम है बाबा। पर उन्होंने महात्मा परिक्रमा ने तो मेरे क्या पर- चार दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दंडोती करना तो बहुत टेढ़ो काम है। फिर उन्होंने बेचारे मेरे परिक्रमा इचवा दी। आप देख सको वो कैसा साधारण सा जीवन है, और सुख की बात करो तो परम सुख है। जय। आप भी मानसिक रूप से ग्रहण करो, बाबा ने प्रसाद दियो। कोई भी कुटिया पे आ जाए, का वो खाली हाथ जान ही ना दे, तो प्रेम करें ब्रजवासी थे। बाबा अब आज्ञा चाहूंगो। अच्छा। अभी और संतन के चरणन में जानो है। अच्छा। हाँ, वो कच मंगा दे चाय पानी, दूध तो भी आओ ना, दूध तो मेरे बाजार बाबा आपके दर्शन है गए, प्रसाद मिल गए, और क्या चाहिए। दंडवत बाबा। ना ठंडा मंगवा दूं ना कछु मत मंगवा बाबा। राधे राधे। अरे वाह, राधा। धन्य है इन महापुरुषन को महाराज, जो ऐसे दुर्लभ स्थान पर रह के नहीं है, और लगभग आबादी से बाबा दूर हैं, कम से कम 8 किलोमीटर, और यहाँ जंगल में रह के नहीं है, खूब परम आनंद को, परम सुख को प्राप्त करें। और अब मैं आपको बाबा की रसोई के दर्शन कराऊं। जंगल से लकड़ी बीन के ले आने, और ईटन को चूल्हा बना रखे हो, यहीं प्रसाद की तैयारी करके बाबा ठाकुर जी को भोग लगा के पावे। बड़ो साधारण सो इन संतन को जीवन आनंद है यहाँ जब दर्शन प्राप्त हुए। बाबा तुलसीदास रामायण में कहें, दरस परस मज्जन कर पाना, मिटे पाप कहे वेद पुराना। ऐसे महापुरुषन के दर्शन मात्र से जीव के पाप नष्ट है जाए। तो लाडली जी को मैं बार बार धन्यवाद करूं, जो इन दासन को ऐसा सुख उन्होंने प्रदान करो है। आइए अब चलते हैं एक और संत भगवान के श्री चरण में।
बाबा राधे राधे। जय हो। बाबा श्री जी ने सेवा भिजवाई है आपके लिए श्रीधाम बरसाने से। आनंद करे, कृपा बरसाए। यहाँ में तो बाबा राशन को सामान है जो रसोई में काम आवे जी। और ये आटो बाबा की कुटिया के भी मैं आपको दर्शन कराऊं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो बाबा ये जहाँ जरूरत हो सेवा में वहां लगा दें और प्रभु के दर्शन करो एक बार। ये वही स्थान है जहाँ नागाजी महाराज की जटाइल जी और प्रियाजी और लालजू ने आए कि नहीं साक्षात उन जटान को यहाँ सुरजायो है। ये वही दिव्य पावन भूमि है जहाँ संत ने तप करो है और आज भी अनेकों संत यहाँ रह के नहीं दिन रात प्रभु की आराधना करें। ये भजन स्थली के रूप में यह स्थान को जानो जाए और ऐसे अनेकों महापुरुष यहाँ रह के नहीं दिन रात प्रभु की आराधना कर रहे हैं। आइए अब एक और संत और पास चलते हैं और उनको भी आशीर्वाद देंगे। महाराज आपको राधे राधे। श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैं आपको दर्शन कराऊं। देखो कैसे दुर्लभ स्थान है जहाँ संत विराजे हैं। पर्वत श्रृंखला की तलहटी में है बिल्कुल। इतनी भयंकर गर्मी में बाबा दूना तपे आप देख रहे हो ना। ये अग्नि बाबा या के बीच में बैठ के नहीं आराधना करें। धन्य है ये महापुरुष जो इतनी कठोर साधना कर रहे हैं लाडली जी के चरणन को आश्रय लेके। महाराज राधे राधे, आपके चरणों में प्रणाम। बाबा श्री जी ने सेवा राशन की भेजी, आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। ठीक है आप। एक और संत की कुटिया आप देख रहे हैं, बाबा वहीं विराजते हैं। आइए। सेवा श्री जी ने भिजवाई है श्रीधाम बरसाना से। या में राशन को सामग्री है और या में बाबा आटो है। आप स्वीकार करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। ये तो उनका हमारे नाम तो अभी 2 ही दिन हुए थे ये यहाँ आए जी। वैसे आप लेकिन क्या नाम से 2 ही दिन हुए हैं तो उनसे थोड़ा पहले वृंदावन में रहे थे वो। हाँ। थोड़ा परिचय था। अभी हम 1-2 महीने पहले यहाँ आए थे। आइए पीछे बैठिए। तो हमारे ये आप सेवा में जहाँ जरूरत हो वहाँ आप लगा। अरे भाई ये तो बड़ा कठिन मामला है। आप इतनी सेवा किए भाई। ये तो सब श्री जी भिजवा रही हैं बाबा, मैं थोड़ी कचुल आया हूँ। ये तो सब महारानी की कृपा है। श्री जी अपने भक्तन को अपने संतन को ऐसे ध्यान रखे जैसे एक शिशु को माँ अपना ध्यान रखे। तो अभी तो आप कछु दिना रुकोगे यहाँ? ये 3 ढाई महीने के निश्चित तो है अभी आगे बड़ी इच्छा। मतलब गर्मी गर्मी यहाँ बिताएंगे। जी जी। नहीं बहुत सुंदर जगह है बाबा जी। आपके चरणन में दास को प्रणाम। राधे राधे। आप ब्रजवासी हमारा, आपके सहयोग से हमारा कल्याण हो जाएगा। मैं तो एक ही चीज कहूँ फिर संतन दे बाबा, जब तो जरूरत पड़े तो मुझे आशीर्वाद ले लेकर और जब मुझे जरूरत पड़े तो मुझको आशीर्वाद दे देकर। ये आपका भाव ठीक है। जय। अभी तो हमें जरूरत है। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद आपके चरणन। इसी के साथ आज की संत रासन सेवा यही विश्राम लेती है। आज आपने हमारे संग अनेकों संतन के दर्शन को सुख प्राप्त करो, आनंद प्राप्त करो। आज को ये भाव आप भक्तन को कैसो लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।
और यह वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तन में आप शेयर करें, ताकि और भी भक्तन को सेवा के प्रति प्रेरणा प्राप्त हो सके। अगर आपके मन में भी लाडली जी हृदय में कोई भाव प्रदान करें, तो स्क्रीन पे आप जो QR कोड देख रहे हैं, वह QR कोड के माध्यम से ब्रज में चल रही अनेकों प्रकार की सेवाओं में आप अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इन सेवाओं में हमारा सहयोग करें, ताकि ये सेवाएं और बड़े रूप में हो सकें और सदैव आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर लाडली जी की कृपा बरसे, संतन की कृपा बरसे, यही मंगल कामना लाडली जी के श्री चरणों में करता हूँ। अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो है, तो आप ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन के लिए, उनके सत्संग के लिए, उनकी सेवा के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में संत महिमा चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नित्य प्रति ब्रज के महापुरुषों के दर्शन को सुख घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली सेवा की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।